राम राम भाई बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय सिया राम, सत श्री अकाल, आदाब, सब कुछ। तो आज बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा, बड़ा ही नन्नो सा मुन्नो सा छोटा सा टॉपिक, मतलब हमारे सर्कल चैप्टर जो क्लास 9th का है, ठीक है। ये 10th में भी आगे जाके बहुत यूज होगा। तो इसकी जो सारी की सारी थ्योरम्स है आज हम कवर करने वाले हैं इसे। तो थ्योरम हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में मतलब जितने भी थ्योरम्स हैं मैं आपको दोनों कंपैरिजन बता दूंगा। कुछ बच्चों के पास ओल्ड बुक है, कुछ के पास न्यू बुक है। तो ओल्ड बुक में तो 10.1 है एंड न्यू बुक में 9.1 थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट भी मैंने सामने लिख दी है। बस राइटिंग मेरी कुछ ज़्यादा ही माशाल्लाह बेटा। तो आई होप भगवान आपको वो शक्ति दे मेरी हैंड राइटिंग समझने की। भगवान आपको वो शक्ति दे मेरी हैंड राइटिंग समझने की। हाँ, वीडियो जरूर आपको समझ आ जाएगी, मजा आ जाएगा, इंटरेस्टिंग सी वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। की कहना हुंदा है इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल। कोई सर्कल है, उसकी कोड्स क्या है, इक्वल है। बनाते हैं। देखो सबसे इन तरह के जो क्वेश्चंस है ना, लाइक जो सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल्स, इनके अंदर एक पैटर्न होता है क्वेश्चंस को करने का। तो वो पैटर्न क्या है? सबसे पहले हमेशा डायग्राम बनाओ, हमेशा, और वो बनाओ आपके राइट हैंड साइड। तो सबसे पहला काम है हमारा, हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस करेंगे। पहला काम है हमें हमारा क्या बनाना है? डायग्राम। डायग्राम बना लेंगे। सर्कल थोड़ा सा मेरा देख लेना। कह रहा है इक्वल कोड, ठीक है। कोई भी दो कोड है वो इक्वल है। मैंने सोचो दो कोड बना दी, एक ये रही और एक ये रही। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, और ये हमारा सेंटर है ओ। कह रहा है इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड, मतलब ये दोनों सबटेंड हो रही है इक्वल एंगल पर। कहाँ पे? सेंटर पे। मतलब ये रहा सेंटर, ये रही कोड। कह रहा है ये दोनों कोड सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही है। ये मुझे क्या प्रूव करना है? मतलब प्रूव करना है। सोचो, इस कोड ने तो ये एंगल बनाया, इसको मैंने नाम दे दिया 1। इस कोड ने ये वाला एंगल बनाया, इसको नाम दे दिया मैंने 2। ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी चीज को अगर इक्वल प्रूफ करना हो, कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प ले लो। कैसे? आओ मैदान में। सबसे पहले हमारा डायग्राम आ गया, उसके बाद हमेशा लिखा करो जीवन क्या है तुम्हारे पास। जीवन है प्यारा सा गिवन, लिखेंगे अ सर्कल विद सेंटर ओ इन विच, जिसमें हमारे पास क्या है? हमारे पास है सर ए बी और सी डी, दो कोड गिवन है और वो दोनों क्या है? इक्वल। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये हमें गिवन है। टू प्रूव क्या करना जरा बताना। सर प्रूव करना है कि ये दोनों कोड सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही है। मतलब ये जो इतना 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 ये ब्लैक ब्लैक पार्ट है, ये हमें इक्वल प्रूव करना है। दैट मीन्स एंगल 1 और एंगल 2। सॉल्यूशन के अंदर आते हैं, आ जाओ। कुछ बच्चे कहेंगे सर कंस्ट्रक्शन तो की नहीं आपने। मैंने कहा कौन सी? सर हमने रेडियस को मिलाया भी तो है ना। तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। कोई बच्चा लिखना चाहे तो लिख सकता है, नहीं लिखे तो वो गलत नहीं है। तो हमें जिन एंगल्स को प्रूव करना है, देखो कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, इन ट्रायंगलों को बुला लो, आ जाओ। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। अब इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कितनी चीजें चाहिए हमें? सर 3 चीजें चाहिए। पहली चीज, सर मुझे पता है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये मुझे क्या है? गिवन। दूसरा, सर ओ ए और ओ बी क्या है? इक्वल है। क्यों? सॉरी, ओ ए और ओ सी क्यों? सर रेडियाई ऑफ सर्कल, ये सर्कल की रेडियाई है। तीसरा, सर ओ बी मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ओ बी किसके इक्वल आ गया? ओ डी के, ये भी रेडियाई आ गया। सो क्या ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू सी ओ डी हो गया कॉन्ग्रुएंट? अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बचे हुए पार्ट भी तो क्या होंगे? इक्वल। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है देन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी। ये सीपीसीटी कहता है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके बचे हुए पार्ट भी इक्वल होंगे। इतनी सी बात है।
समझ आ गई? तो इस थ्योरम का सॉल्यूशन ये रहा। चलो जी दूसरी थ्योरम देखते हैं। दूसरी थ्योरम क्या कहता है? दूसरी थ्योरम बड़ी ही प्यारी सी है, जस्ट फर्स्ट थ्योरम का अपोजिट है। ठीक है, अगर वीडियो नहीं भी देखोगे तो चल जाएगा, बट मुझे तो करवानी पड़ेगी। पहले वाली थ्योरम में कह रहा था कोड इक्वल है और दोनों जो सेंटर पर एंगल बनाने हैं उनको इक्वल प्रूफ करना है। इस थ्योरम में कह रहा है कि दोनों एंगल तो इक्वल हैं, तो और वो कोड्स क्या हैं? इक्वल। तो काम वही करना है, रिश्ता तो वही है, बस सोच नहीं है। क्या कर तो वही है, बस सोच नहीं है। करना होगा। सर एक सर्कल बनाया, वही सेम चीज मैंने दो कोड बना दी, इसका नाम ए, इसका नाम बी, ये मेरा सी, ये मेरा डी। आहो जी मेरा सेंटर। अब ये सेंटर है तो इसको ज्वाइन कराते हैं। चलो जी इन दोनों को ज्वाइन करवा दिया। ये नीली नीली रेडियस है सर्कल की, और ये भी क्या है? रेडियस। और मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन है सर ये जो एंगल 1 और ये एंगल 2, इसको मैंने नाम दे दिया, ये दोनों क्या है? इक्वल है। मतलब ये दोनों सबटेंड हुए इक्वल पर। तो सबसे पहले गिवन में क्या लिखोगे? सर गिवन में लिखेंगे सर्कल विद सेंटर ओ इन विच, जिसके अंदर हमें गिवन क्या है? एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? गिवन। टू प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि जो दोनों ये ब्लैक ब्लैक कोड हैं ये दोनों इक्वल हैं। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। प्रूव कर रहे हैं। सॉल्यूशन के अंदर आओ। सर जिनको भी इक्वल प्रूव करना हो उनको ढूंढो कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं। जिस भी ट्रायंगल में आ रहे हैं उसको बुला दो। आ जा आगे। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, दोनों ट्रायंगलों को बुलाया। इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कितनी चीजें चाहिए? सच्ची पहली चीज सर एंगल 1 और एंगल 2 हमें गिवन है। दूसरा सर ओए और ओडी दोनों इक्वल है। ओबी और ओसी दोनों इक्वल है। क्यों? सर ये रेडियाई ऑफ सर्कल है। हाँ या ना? जी हाँ बिल्कुल ठीक है। सो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू COD। रूल कौन सा लगेगा यहाँ? बाय SAS। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या AB और CD इसी के पार्ट है? मतलब इन्हीं ट्रायंगल्स के पार्ट है क्या ये दोनों ABCD? देन AB और CD किससे इक्वल हो जाएगा? बाय CPCD। देख लो। चलिए जी नेक्स्ट देखो। ओल्ड में तो 10.3 है, मतलब ओल्ड बुक में। न्यू बुक में 9.3 की कहता है? कहता हुंदा है, बट ये ध्यान रखना ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? आगे वाली हम जितनी भी थ्योरम्स करेंगे उनमें इसका बहुत ज्यादा डीपली यूज है, तो ध्यान से समझिए। कह रहा था परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। सबसे पहले सर्कल बनाते हैं। आलो जी एक सर्कल है जिसका सेंटर है मेरे पास O। कह रहा है एक परपेंडिकुलर गिरा है कहां से? सेंटर से। मतलब सेंटर से एक बम गिराना है हमें। याद रखना जब जब बम बोलूंगा तुम्हें परपेंडिकुलर याद आएगा। एक बम गिराना है, कहां पर गिराना है? कोड पर। तो यहां पर हम एक कोड बना लेते हैं। लो जी A और B ये मेरी क्या है? एक कोड। अब मुझे बोल रहा है ये कि O से मैंने एक परपेंडिकुलर गिराया जो कि है मेरा बम। और बेटा परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का होगा। इतनी सी तो बात पता है ना? बोलो हाँ पता है। बोलो हाँ। हाँ जी पता है, बिल्कुल ठीक है। तो अब कह क्या रहा है कि जैसे मैंने इसमें बम गिराया, यहाँ पर इस पॉइंट को मैंने लेट कर दिया P है, तो इस हरी हरी लाइन ने इस ब्लैक ब्लैक लाइन को क्या कर दिया? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब AP और PB इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। ये मुझे प्रूफ करना है। तो आओ मैदान में। गिवन क्या है? सबसे पहले गिवन देखते हैं। गिवन है मेरे पास अ सर्कल विद सेंटर O सेंटर है। एंड और क्या गिवन है हमें? गिवन है OP परपेंडिकुलर है किस पर? AB पर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 1, इसको नाम दे दिया 2। देखो बहुत सी जगह ना इस एंगल 1 को बोलते हैं OPA या फिर APO। देखो मुझे ऐसे लोग जमा पसंद नहीं है बेटा, बड़े नाम वाले, मतलब जमा बेकार लगते हैं। जब बेटा इजी तरीके से जो क्वेश्चन हो सकता है उसको बड़ा क्यों करना? मतलब एंगल 1 दे दो ना, बात तो वही है ना? रिश्ता तो एक ही है ना, जो वो समझा रहे जो मैं समझा रहा हूँ, बस सोच नहीं है।
उनकी और मेरी सोच में थोड़ा सा डिफरेंस है। आ जाओ। तो मैंने क्या किया, एंगल 1 और जो एंगल 2 है ये क्या है 90 डिग्री। तो प्रूव क्या करना जरा बताओ। वो कह रहा है कि जो हरी हरी लाइन है इसने ए बी को क्या कर दिया बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करने का मतलब मुझे प्रूव करना है ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, मतलब इतनी इतनी और इतनी इतनी दोनों क्या है इक्वल। सॉल्यूशन से पहले कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। आप कहोगे सर पहले तो की नहीं, तो अब भी मत करो, कोई ज्यादा ऐसे परेशान होने की वाली बात नहीं है। मैंने इन दोनों को क्या कर दिया ज्वाइन। अब मैं लिखूंगा ज्वाइन नीली नीली, ये नीली नीली लाइन है और तुम मत लिख देना ज्वाइन ओ एंड गोभी, गोभी नहीं सॉरी ओबी। सॉल्यूशन के अंदर आते हैं। देखो हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, तो ढूंढो कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं। जिस भी ट्रायंगल में आ रहे हैं उनको कॉन्ग्रेंट कर दो, पहला पहला और ये दूजा दूजा। इन दोनों ट्रायंगलों को क्या कर लो बुला लो। जैसे दोनों ट्रायंगलों को बुलाओगे कॉन्ग्रेंट कर दो। आ जाओ इनको बुलाना, आजा 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 आजा। इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी कितनी चीजियां सर, चीन 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 चीजियां। पहली चीज सर ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, सर रेडियाई है। दूजा सर ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी, क्यों कॉमन है सर, ये हरी हरी लाइन दोनों ट्रायंगलों में आ रही है। तीजा एंगल 1 एंगल 2 ये क्या है ईच 90 डिग्री। सो ट्रायंगल क्या है ए ओ पी कॉन्ग्रेंट हो गया बी ओ पी के, हाँ या ना। अगर कॉन्ग्रेंट हो गया, अच्छा रूल कौन सा लगा इसके अंदर। अब कहेंगे कुछ बच्चे सर दो साइड एक एंगल तो एस से एस, ना 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 पाप लगेगा बेटा एस से एस। ऐसा पाप करोगे तो एक 90 डिग्री है, एक हाइपोटेनियस है और एक साइड है, तो रूल लग रहा है आर एच एस। आर म्हणजे सर 90 डिग्री ये रहा, एच बोले तो हाइपोटेनियस, देखो 90 के सामने हाइपोटेनियस है। एस मीन्स कोई भी एक साइड, हमने ये साइड प्रूफ की है बाय आर एच एस। तो बचे हुए पार्ट यानी कि ए पी इज इक्वल्स टू पी बी किससे प्रूफ हो जाएगा बाय सी पी सी टी से। ठीक है, अब एक काम करते, देखो इसकी जो नेक्स्ट थ्योरम है ना उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। थ्योरम देखो 9.4 कहती क्या है, या 10.4 जो भी है इसकी कहाँ गई, ये कह रहा द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बाइसेक्ट द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। मतलब इस थ्योरम में हमें गिवन था कि ये परपेंडिकुलर है तो हमें बाइसेक्ट प्रूफ करना है। ठीक है, इससे अपोजिट थ्योरम में क्या करेंगे, अपोजिट के अंदर सोचो ये कोड है, ये मेरा ओ से पी एक डिस्टेंस है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मुझे ये दोनों तो इक्वल है, यानी कि ये ए बी है ना, मतलब ए पी और पी बी तो इक्वल है। और प्रूफ क्या करना कि ओपी परपेंडिकुलर है, मतलब उल्टा है। पहले परपेंडिकुलर दे दिया था, इक्वल प्रूफ करना था, अब इक्वल दे दिया, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। कुछ नहीं करना, सेम कॉम डिट्टो। बस ये जो प्रूफ वाला है और जो गिवन वाला है, ये लाइन यहाँ आनी है और ये लाइन यहाँ, मतलब इसको तो हमें प्रूफ करना है, ये मुझे गिवन है। बस वही काम, इसको ज्वाइन करो, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 को दोनों को बुला लो, कॉन्ग्रेंट कर सकते हो। हाँ जी, तो यहाँ से ये मेरा एंगल 1 ये मेरा एंगल 2, ये दोनों किससे प्रूफ हो जाएंगे सीपी सिटी से। सर एंगल 1 और एंगल 2 को तुमने प्रूफ कर दिया सीपी सिटी। और जो एंगल 1 और देखो ध्यान से जहां भी आ रहे हैं यार, मतलब यहाँ क्या बन रहा है सर आधा चांद, और आधा चांद का मतलब होता है बेटा लीनियर पेयर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आया 180। एंगल 1 और 2 इक्वल है तो 1 के रिप्लेस किया 2 से, प्लस 2 बोले तो 180। अब कुछ समझदार बच्चे कहेंगे सर एंगल 2 एंगल 4 हो गया, तो तुमने इतना समझदार नहीं बनना। ये समझदारी बेटा, तुमने वो कहावत नहीं सुनी, ज्यादा होशियारी 2 बार। तो नॉर्मल एंगल 2 कितने 2 एंगल 2 ये हुआ 180, 2 गई अपॉन में तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई 90। अगर एंगल 2 90 तो एंगल 1 भी 90। तो प्रूफ हो गया कि ये जो ओपी है परपेंडिकुलर हो जाएगा एबी पे। तो ये रिवर्स ही है, मतलब
एक के साथ एक फ्री मिलेगा आपको, तो ज्यादा सोचने की जरूरत कौनी। समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। अब ये थ्योरम भी अच्छी है और इम्पोर्टेंट है, मतलब इससे पहले वाले भी और ये वाले भी बहुत जगह यूज होने वाली है, मतलब इतनी इतनी जगह यूज होगी, अब वो समझ नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी थ्योरम किस में यूज हो रही है। बट तुम्हारा भाई बैठा है, कंफ्यूज नहीं होने देगा। कैसे? ओल्ड बुक में तो 10.6 है, न्यू बुक में 9.5 है। कह रहा है इक्वल कोड्स, इसको जरा ध्यान से पढ़ो। दो कोड है और वो दोनों क्या है? इक्वल। ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे हमें एक परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एक एंगल बनाना पड़ेगा। डिस्टेंस की जहां बात आएगी बेटा, देखो डिस्टेंस ऑलमोस्ट जहां भी होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हम काउंट करते हैं, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर, मतलब क्या इसका? सबसे पहला काम डायग्राम बनाना। मैंने एक सर्कल बना लिया, ये ना मेरा यार, सॉरी, एक सर्कल बना लिया। ये उसका क्या है? सेंटर ओ, ठीक है। मैंने क्या कहा कि दो कोड्स है मेरे पास और वो दोनों क्या है? इक्वल है। वो दोनों क्या है? इक्वल। मैंने यहां बना ली। चलो, अब जरूरी नहीं कि दोनों कोड एक दूसरे के अपोजिट हो, ये कोड यहां भी हो सकती हैं, कोई यहाँ, एक ही साइड कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका नाम है मेरा ए बी, इसका नाम है सी डी। वैसे तुम सोनू मोनू भी बोल सकते हो कि ये हमारी सोनू, ये हमारी मोनू। इंटरेस्टिंग सा नाम, मतलब सोनू और मोनू दोनों क्या है? इक्वल। तो मुझे प्रूव क्या करना है कि सेंटर से जो इन दोनों की डिस्टेंस है, देख लो, इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, मतलब सेंटर से जो इनकी डिस्टेंस है वो क्या है? इक्वल। मतलब इस कोड और इस सेंटर की डिस्टेंस क्या है? ये परपेंडिकुलर गिराया, ये ओपी। इस ओ से इस मोनू की डिस्टेंस क्या है सर? ओ क्यू, ये भी परपेंडिकुलर। अब कहेंगे सर आपने परपेंडिकुलर क्यों बनाया? भाई साहब डिस्टेंस वर्ड है और सेंटर से है तो हम इसको परपेंडिकुलर तो बोलेंगे, ठीक है। तो मुझे प्रूफ करना है ये नीली नीली, दोनों नीली नीली सोनू और मोनू से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब ये दोनों इक्वल प्रूफ करना है। बात वही आ गई, सर इक्वल प्रूफ करना है? जी हाँ, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। बट किसे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास कुछ होना भी तो चाहिए ना, है ना? बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो आओ इन सभी बातों को लिखते हैं। सबसे पहले जीवन क्या है क्वेश्चन में? जीवन है अ सर्कल विद सेंटर ओ। ओ सेंटर है, और क्या गिवन है हमें? गिवन है सोनू और मोनू इक्वल है, एंड दो कोड है जिसके नाम है ए बी और सी डी, दोनों क्या है? इक्वल। और जरा बताओ, और अपनों ने कंस्ट्रक्ट क्या किया? कंस्ट्रक्ट किया मैंने, ज्वाइन कर दिया किसको? ओ बी और ओ डी को, ओ बी एंड ओ डी। टू प्रूव क्या करना है उसको जरा ध्यान से देखो। सर प्रूव करना है नीला नीला, मतलब नीला इक्वल्स टू नीला। अरे मूर्ख हो, ये एग्जाम में मत कर ना, मतलब ओपी इज इक्वल्स टू ओपी, ये प्रूव करना है, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 1, इसको नाम दे दिया मैंने एंगल 2। कोई बात, बड़ा लिखने की जरूरत नहीं। सॉल्यूशन के अंदर आओ, ढूंढो जरा ए बी, मुझे प्रूफ करना है ओपी और ओक्यू कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं। सर ये दोनों जो जिस ट्रायंगल में आ रहे हैं वो ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगलों को बुला लो ना, अरे बुला लो ना, आजा आजा आ जाओ। ट्रायंगल का नाम क्या है? इन ट्रायंगल बी ओ पी एंड ट्रायंगल डी ओ क्यू। कितनी चीजियां चाहिए? सर तीन चीजियां चाहिए। कैसे? पहली चीज, सर पहली तो है लाल लाल दोनों, जो दोनों लाल लाल दिख रही है वो इक्वल है, ये लाल लाल। क्यों भाई? सर रेडियस है। दूसरी, सर एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? 90 डिग्री। अब तीसरी चीज बता दो तो हम जाने, तीसरी बताओ तो माने। क्या बताओगे तीसरी में? सर ना तो ये एंगल इसके इक्वल है, ना ये एंगल इसके इक्वल है, तो इक्वल क्या है? सर आई थिंक बीपी और डी क्यू इक्वल है। जी हाँ, मतलब ये जो डैश डैश लाइन है ना, ये इक्वल है।
लेकिन क्यों, वाई, जरा बताओ तो जाने। हम यहाँ थोड़ा इसको सोल्व करके बताते हैं, रीजन बताते हैं। जरा बताओ, क्या ए बी और सी डी इक्वल है क्या? जी हाँ, बिल्कुल इक्वल है। डिवाइड करो 2 से दोनों, डिवाइडेड बाय 2, तो ए बी का हाफ और सी डी का हाफ। ए बी का हाफ, इस पूरी का हाफ कौन है सर? बीपी भी है और पीए भी है। हमें तो चाहिए बीपी, तो मैंने लिख दिया बीपी। और सी डी का हाफ कौन है पूरी का? सर डी क्यू भी है और क्यू सी भी है, मुझे तो चाहिए डी क्यू। लेकिन इसका हाफ यही क्यों है? अब प्रीवियस थ्योरम पर आओ, देखो अपनी मुंडियों को थोड़ा सा 270 रोटेट करो। क्या सेंटर से परपेंडिकुलर गिरा है? किस पर सर? इस कोड पर गिरा है ना। अगर सेंटर से परपेंडिकुलर गिरा है इस कोड पर, तो ये परपेंडिकुलर यानी नीली नीली इस कोड को क्या कर देगी? बाइसेक्ट। तो रीजन क्या दोगे? ई नो, क्या नो? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर of circle to the chord is bisecting the chord। अब समझे कि ए बी का हाफ बीपी क्यों लिया? आ जाओ, तो बीपी इज इक्वल्स टू डी क्यू, इसके ब्रैकेट में एज प्रूव। हमने इसको प्रूव कर दिया, ये देख लो, ये रहा, इतना बड़ा रीजन है ना। तो 3 चीजें आ गई। सो ट्रिंगल BOP is congruent to DOQ। कौन सा रूल लग रहा है? अब फिर कहोगे सर SAS, ना पाप लगेगा, और ऐसे पापों की सजा भी नहीं, मतलब माफी भी नहीं है बेटा। एक 90 डिग्री है, एक हाइपोटेनियस है और एक साइड है, तो बाय RHS हो गया। RHS से तो जरा सोच के बताओ ना, जो हमें प्रूफ करना OPOQ, क्या इसी का ही है क्या? So OP is equals to OQ by CP CT। तो नीला नीला प्रूफ हो गया, ठीक है। इतनी सी बात थी। अब जरा इसकी थ्योरम, जरा नेक्स्ट थ्योरम है ना, जो ओल्ड बुक में तो 10.7 है और न्यू में 9.6 है, उसकी स्टेटमेंट रीड करो। स्टेटमेंट क्या कह रहा है एक बार? स्टेटमेंट कह रहा है, वो कहाँ गया, कह रहा है कोर्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अभी देखो, हमें इस क्वेश्चन में क्या था, इस थ्योरम में, कि ये सोनू और मोनू तो इक्वल है और नीली नीली इक्वल प्रूफ करनी है। अब नीली नीली तो इक्वल है, सोनू और मोनू इक्वल प्रूफ करनी है। वही काम करेंगे बेटा, कुछ गलत, कुछ ज्यादा नहीं करना। सेम डायग्राम, कुछ भी चेंज नहीं करना। इन दोनों ट्रायंगलों को बुलाओ, आ जाएंगे। इनको कॉन्ग्रेंट करना है। कैसे करोगे सर? पहली तो लाल लाल इक्वल है, दूसरा सर 90 डिग्री है, तीसरा नीली नीली, इस बार नीली नीली इक्वल है हमें, यानी कि OP और OQ इक्वल है। तो क्या BP और DQ CT से प्रूफ कर दोगे? देखो यहाँ पे सपोज करो ये तुमने 10.7 या 9.6 कर रहे हो, तुमने BP और DQ को बाय CP CT प्रूफ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 से डिवाइड किया था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो बीपी का डबल कौन है सर? AB। और DQ का डबल कौन है सर? DC। अब इसके आगे भी तो वही सेम रीजन दोगे ना, ये वाला। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कोड इज बाइसेक्टिंग द कोड। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री श्याम, ठीक है। तो काम तो इतना से करना था, बस इसका जस्ट अपोजिट ही है। तो उस पर टाइम वेस्ट ना करते हम आगे बढ़ते हैं। खतरनाक थ्योरम आने जा रही है, इसके बिना क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। मतलब एक ये हो गई, इससे पहले वाली, मतलब 4 कुछ थ्योरम है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें से एक ये है। आपने चैप्टर 8 किया होगा जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। उसमें आपने याद करो वो दिन जब आप एमपीटी से मिले थे। सर एमपीटी, ये एमपीटी क्या है? अरे भाई मिड पॉइंट थ्योरम। क्या इसके बिना तुम क्वेश्चनों को आगे कर सकते थे क्या? जी नहीं। तो वही काम इस चैप्टर में कौन करेगा? DMT, मतलब इंपॉर्टेंट है भैया, डिग्री मेजर थ्योरम। इस थ्योरम का नाम भी क्या है? डिग्री मेजर थ्योरम।
तो आ जाओ मैदान में, कैसे करना है जी। डिग्री मेजर थ्योरम क्या कहती है, क्या एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। हेयर बात कुछ समझ नहीं आया। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक सर्कल है, ये मेरा सेंटर है, कह रहा है इस सेंटर पर किसी आर्क ने, सोचो ये आर्क ले लिया आपने, इस सॉरी थोड़ा करंट साफ था ना, वो लगा था। कह रहा है ये लो, इस आर्क ने, इसका नाम है ए और बी, इस ए बी ने यहां जो एंगल बनाया है ये एंगल डबल होगा किसका, इसी आर्क ने अगर कहीं और एंगल बनाया सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर। सोचो ये तो अच्छा सा नहीं बनाया, ठीक है, इसको थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ बढ़िया से। ये रहा एक एंगल, कह रहा है सेंटर पर बनने वाला एंगल हमेशा डबल होगा अगर कहीं और रिमेनिंग पार्ट पर एंगल बन रहा है, ठीक है। चलो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने नाम दे देता हूँ ए बी, ये मेरा ओ, इसको नाम दे दिया सी। तो कुछ सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है अ सर्कल विद सेंटर ओ सेंटर के साथ, ठीक है। और कुछ गिवन है जी नहीं। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि सेंटर पर जो एंगल है वो इस एंगल का डबल है। इस एंगल का नाम क्या है, ए ओ बी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे 1 और 2 क्यों नहीं दिया, अरे बेटा वो प्रूफ में दूंगा, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। अब कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी यहाँ पे। कैसी कंस्ट्रक्शन, सर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये लाइन मैंने एक कंस्ट्रक्शन कर दी। अब जरा सॉल्यूशन के अंदर आते हैं। सॉल्यूशन में आने से पहले मैं कुछ एंगल्स के नाम देता हूँ बेटा, कौन से एंगल चाहिए। ये एंगल दे दो, ये मेरा एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 + 2 इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 + 4, ये मुझे प्रूफ करना है। अरे बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तुम एक काम करो, इस ट्राइंगल को बुला लो, इस ट्राइंगल को देखो, सिर्फ ओनली इस ट्राइंगल को देखो, लाल लाल। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ए ओ सी। इन ट्राइंगल ए ओ सी, देखो मैं यहां बना भी देता हूं तुम्हारे लिए, ए ओ सी। ये मेरा एंगल है 1, ये मेरा एंगल है 3, ये मेरा एंगल है 5। अब इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करो कि बाहर वाला एंगल अपोजिट अदर 2 एंगल के सम के क्या होता है, इक्वल। तो एंगल 1 किसके इक्वल आया, एंगल 3 + एंगल 5। रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। सेम काम इस दोले ट्रायंगल, बचे हुए ट्रायंगल के लिए करो। उसका नाम क्या है, इन ट्रायंगल, वो था हमारा ए ओ सी, ये है बी ओ सी। इसमें भी वही काम करना है कि बाहर वाला ये जो एंगल है अदर, इसके अपोजिट कौन है, एक तो ये और एक ये, इनके सम के इक्वल होगा। तो एंगल 2 किसके इक्वल आएगा, एंगल 4 + एंगल 6। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम्हें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं पता? अगर नहीं पता तो याद कर लो कि कोई भी बाहर वाला एंगल ट्रायंगल के अंदर वाले 2 एंगल के सम के इक्वल होता है, लेकिन वो दोनों एंगल इस एंगल के अपोजिट होने चाहिए। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जोड़ दो, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ते हैं, मतलब LHS LHS में जुड़ेगा, RHS RHS में। जोड़ो LHS को, एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगल 3 + एंगल 5, एंगल 4 + एंगल 6। अब एक बात बताओ, ध्यान से इन दोनों ट्रायंगलों को देखो, इधर देखो जरा, ये जो OC है, ये जो लाल लाल लाइनें हैं, क्या ये दोनों इक्वल है क्या? मतलब ये लाइन और ये लाइन इक्वल है क्या? कि हाँ, दोनों रेडियस है। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, है ना। यहाँ क्या दे दोगे कि जो एंगल 3 है वो एंगल इक्वल है 5 के, इधर से एंगल 4 इक्वल है एंगल 6 के। रीजन क्या दोगे, सर
ये दोनों साइडें क्या है, इक्वल। तो इसके अपोजिट एंगल 3, इसके अपोजिट एंगल 5, मतलब ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो आओ मैदान में, एंगल 1 + 2 तो एज इट इज रखेंगे। मुझे चाहिए ओनली 3, 5 नहीं चाहिए। तो 3 तो 3 है, 5 के रिप्लेस कर दूंगा मैं 3 से, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। प्लस 4 भी तो चाहिए, बोलो चाहिए। 6 कोणी चाहिए, तो 6 के रिप्लेस में मैं क्या लिख दूंगा, 4। क्या बना, एंगल 1 और 2 मिलके क्या बना रहा है, AOC। इधर से 3 और 3 2 एंगल 3, 4 और 4 2 एंगल 4। तो AOC 2 कॉमन ले लो, एंगल 3 + एंगल 4, लो जी प्रूफ है। तो AOC जरा बताना, 2 टाइम्स ऑफ 3 और 4 ये मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं, ACB। लो जी देख लो, एक बार नजर मार लो। तो जी मित्रा, अब हमें प्रूफ क्या करना है, नेक्स्ट थ्योरम है, ओल्ड में 10.9, न्यू में 9.8। ये कह रहा है कि जो सेम सेगमेंट पर एंगल बनते हैं वो इक्वल प्रूफ करने हैं। बहुत इजी है। ये मेरा सर्कल है, जी हाँ सर्कल है, एक सेगमेंट बनाते हैं, ये मेरा A, ये मेरा B, ये उसकी क्या आ गई, सेगमेंट। ये मेरा सेंटर है O। ये लोग कह रहे हैं कि सेगमेंट पर जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल। आओ लो जी, पहला इस एंगल, इसको नाम दे दिया C। इसी सेगमेंट पर मैं दूसरा बना रहा हूं, लो जी ये इसको नाम दे दिया D। तो मुझे बेसिकली प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों के दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, क्योंकि सेम सेगमेंट पर बन रहे हैं। आ जाओ, गिवन क्या है सर, कितनी बार बताओगे, अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। और यहां पर AB इज अ लाइन सेगमेंट, ये मेरे पास एक सेगमेंट है, ठीक है जी। हाँ जी मैदान में जी, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि एंगल C और एंगल D क्या है, इक्वल। कुछ कंस्ट्रक्ट कर लेते बेटा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के बिना हमारा काम अधूरा है। मैंने क्या कर दिया, ये दोनों को हरे हरे को जोड़ दिया। ये हरी हरी सर्कल की क्या लगती है सर, रेडियस। जॉइन OA एंड OB, ये दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। सॉल्यूशन के अंदर आते हैं, बस सोच के बताओ मुझे, मैंने इस एंगल को नाम दे दिया X, जो सेंटर पर है। अब याद करो प्रीवियस थ्योरम कि सेंटर पर जो एंगल बनता है वो रिमेनिंग पार्ट पर कहीं भी सर्कल पे बने उसका क्या होता है, डबल। एक बार इसको छोड़ दो, सेंटर पर बनने वाला एंगल, यानी कि सेंटर पर बनने वाला एंगल ऊपर कहीं भी बने उस एंगल का क्या होता है, डबल। अकॉर्डिंग टू डायग्राम एंगल X की वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स ऑफ एंगल C। ये रहा रीजन, बाय डिग्री मेजर थ्योरम, यानी कि इससे जस्ट प्रीवियस थ्योरम जो थी। फिर अब C वाले को भूल जाओ, सेंटर पर बनने वाला एंगल अगर कहीं भी एंगल बने उसका डबल होगा, जी हाँ। फिर से एंगल X किसके इक्वल आएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल D बाय डिग्री मेजर थ्योरम। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2, इनका LHS अगर इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल। यानी 2 टाइम्स ऑफ C इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ D, 2 से 2 कैंसिल, तो C और D भी क्या आ गए, इक्वल। यही मेरे को प्रूफ करना था कि सेम सेगमेंट पर जो एंगल बन रहे हैं वो है इक्वल, क्योंकि हर एक थ्योरम एक दूसरे से कनेक्टेड है। चलो जी, अब सेकंड लास्ट थ्योरम है, ओल्ड बुक में 10.10, न्यू में 9.9। देखो भाई इतनी बड़ी स्टेटमेंट मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, क्योंकि मेरी राइटिंग वैसे ही बहुत माशाल्लाह है, तुम्हें देखकर मजा आ जाएगा। तो तुम क्या करो, एक काम कर सकते हो, क्या हम कर सकते हैं, अच्छा एक बात और, जिसको मान लो थ्योरम समझ नहीं आ रही, मतलब जो कह रहा है कि सर मुझे अभी भी समझ नहीं आई, उनके लिए ठीक है। अब बढ़ते हैं, और हम क्या करेंगे, तो इस थ्योरम को करने के लिए आपको स्टेटमेंट रीड करनी पड़ेगी बुक में। मैं आपको वर्बली समझा देता हूँ। कह रहा है कि कोई सेगमेंट है बेटा, मान के चलो कोई एक सेगमेंट बनाते हैं, ये लो
इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, एक सेगमेंट है। इस सेगमेंट पर हमने दो एंगल बना दिए, ये दो एंगल। वो कह रहा है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। अरे तू क्या कह रहा है, ये तो मुझे भी पता है कि एक सेगमेंट पर दोनों एंगल क्या है, इक्वल। तू कह रहा प्रूव करो कि ये जो चारों के चारों पॉइंट्स है ना, ये एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, हमें ये प्रूव करना है। तो कुछ नहीं, इसमें केसेस लेने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इन तीन पॉइंट्स को मैं लेट कर लेता हूँ कि सर्कल के ऊपर है। क्यों? क्योंकि सर तीन जो पॉइंट्स होते हैं ना, नॉन कोलिनियर पॉइंट, कोई भी मान लो ए बी और सी, ए बी और सी, इन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास होके जाएगा। ठीक है, लो जी, ओ मेरा सर्कल थोड़ा सा अजीब बन गया। तो मुझे प्रूव करना है बेसिकली चारों पॉइंट किस पर है, सर्कल पर है। तो इन तीन को तो मेरे को पता है कि तीन से तो पास हो सकता है सर्कल, चौथा मैं प्रूव करूंगा बेटा। अरे भाई सोचो कोई तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो इनसे बेटा एक ही सर्कल पास होकर जाता है। ये थ्योरम थी हमारे, वैसे डिलीट हो गई है, तो इसको कराने का कोई फायदा तो है नहीं। अब करवाएंगे तो जाएगी भैंस पानी में। तो चलो करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, अ सर्कल नहीं है, हाँ एक सर्कल कह सकते हैं, सर्कल विद सेंटर ओ सेंटर के साथ है, और उसमें गिवन है कि एंगल सी और एंगल डी क्या है, इक्वल है। ये मुझे गिवन है। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एंगल नहीं, पॉइंट ए बी सी तो हमने मान ही लिए कि जो पॉइंट डी है ना, डी पॉइंट, डी इज लाइन ऑन दी सर्कल, ये मुझे प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन के अंदर आने से पहले मुझे केस बनाने पड़ेंगे। केस नंबर 1, ये वो वाले केस नहीं है जो तुम समझ रहे हो, केस नंबर 2, केस नंबर 3। पहला केस मैं मानूंगा कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर नहीं, सर्कल से बाहर है। दूसरा केस मानूंगा कि पॉइंट सर्कल के ऊपर ही है। तीसरा पॉइंट मानूंगा कि तीसरा केस मानूंगा कि जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है। आओ पहले केस के लिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। लो जी आ जाओ, ए बी और सी, ये मेरी सेगमेंट हो गई। तो मैंने पॉइंट मान लिया डी यहाँ पर है। चलो इसको ज्वाइन करते हैं, आ जाओ मैदान में। ठीक है, गिवन को कुछ नहीं लिखना। अब ये जो पॉइंट है ना, ये जो जहां पर ये कट हो रहा है, इसको भी अपन एक पॉइंट मान लेते हैं, क्या, डी डैश, ये हाँ। तो केस 1 में जरा बताओ क्या एंगल सी और एंगल डी इक्वल है? जी गिवन है ये। और एंगल सी और एंगल डी डैश भी इक्वल है क्या? ये दोनों एंगल, क्या ये दोनों एंगल इक्वल है क्या? जी हाँ। क्यों? सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। लो जी तैयार है। अगर सी सी इक्वल है तो डी और डी डैश भी इक्वल होंगे। और ये कब पॉसिबल है? इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन, कब पॉसिबल है ये? ओनली पॉसिबल है व्हेन डी एंड डी डैश आर को इनसाइड, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही हो। केस नंबर दूसरा क्या, कि वो तीन पॉइंट तो हमारे पास नॉन कोलिनियर है ही, ए बी सी। मैंने मान लिया कि जो ये पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर ही है। तो बेटा इसमें तो हमें कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? सी और डी तो बेटा एक ही सेगमेंट पर बन रहे हैं। तो लिख देंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। केस थर्ड में मान लेता हूँ ये सेगमेंट है ए बी, ये तीसरा पॉइंट है सी। अब मैंने मान लिया कि जो पॉइंट है वो डी अंदर है सर्कल के, इनसाइड द सर्कल है। तो ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। ये पॉइंट मैंने मान लिया डी डैश। बेटा सेम यही चीज लिखनी है, पूरा का पूरा डिटेल यहाँ लिखनी है, सेम वही चीज। क्या? सी एंगल डी के गिवन है मुझे, और सी एंगल इक्वल है डी डैश के। क्यों? सेम सेगमेंट पर बन रहे हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो इससे प्रूफ क्या हुआ कि जो डी और डी डैश पॉइंट है वो एक पॉइंट पर ही है। तो इसका मतलब
हमें पता है कि दोनों एंगल इक्वल होते हैं, तो वो चारों के चारों पॉइंट उस सर्कल के ऊपर ही लाई करते हैं। तो फिर लास्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत सी जगह यूज भी होगी। तो कह रहा था सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है सर? उसकी दो पहचान है। क्या सर? एक सर्कल होता है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल को 4 पॉइंट्स पर कट करे, ये तो पहली पहचान है उसकी। दूसरी पहचान क्या है? दूसरी पहचान है कि उसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री, है ना। तो मुझे प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल का सम क्या है? 180 डिग्री। आओ मैदान में, सोचो। लो जी, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये मेरा सर्कल आ गया यहाँ पे, ठीक है। सर्कल आ गया, और ये सर्कल ही बहुत सुंदर है। ये तो सुंदर सा सर्कल बनाएंगे, बढ़िया सा। चलो जी, ये मेरा सर्कल बन गया। अब मैं क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ इसके अंदर। लो जी, बन गया। ये मेरा ए बी सी और डी, ए बी सी डी आ गया। तो मुझे प्रूव करना है ए और सी का सम 180, बी और डी का सम भी 180। तो गिवन क्या है? ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो प्रूव क्या करना है कि अपोजिट एंगल का सम 180, यानी कि ए प्लस सी 180, बी प्लस डी बी 180। तो सॉल्यूशन में चलते हैं। उससे पहले कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, इन दोनों की जो भी ये डायगोनल्स थी, मैंने इन दोनों डायगोनल्स को ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद मैंने एंगल्स को नाम दे देता हूँ 1 2 3 और 4। ये मैंने एंगल को नाम दे दिया। इनको भी दे देते हैं 5 6 7 एंड 8। अब इन एंगल को नाम तो तुमने दे दिया, इससे प्रूफ क्या हुआ मुझे ये बताओ। अरे अभी रुको जरा, सब्र करो। सबसे पहले तुम इस सेगमेंट को देखो, इस सेगमेंट को आ जाओ। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डायग्राम, 2 बार करूंगा मैं ये काम। तुम इस सेगमेंट को देखो। अच्छा, एक बार मैं अगर इस लाइन को हटा दूं, ये 3 और 2 को हटा दो, ध्यान से देखो, क्या इस सेगमेंट के ऊपर एंगल 1 और एंगल 4 बन रहे हैं? मतलब क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? देखो जरा ध्यान से। तो लिखोगे क्या? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। चलो इसको फिर से ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ क्या था मेरा? 2 और यहाँ था 3। अब ये सेगमेंट तो देख ली, जरा इस लाल लाल सेगमेंट को भी तो देख लो। इस लाल लाल सेगमेंट को, अपनी मुंडियों को 270 डिग्री घुमाओ इस लाल लाल सेगमेंट के ऊपर। अगर मैं इसको हटा दूं बेटा, ये देखो ध्यान से, तो ये दोनों एंगल बन रहे हैं। इन दोनों एंगलों के नाम क्या है सर? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। ये भी रीजन सेम आ जाएगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस 2, LHS वाला LHS में एंड RHS वाला RHS में किया। ये क्या बन गया? एंगल 1 और 2 मिलके तो एंगल B। एंगल 4 और 6, अच्छा तुम ध्यान से देखो, मैं इसको यहाँ डायग्राम बनाता हूँ। ये है 4 और ये है 6, ये मेरा एंगल B। इन दोनों को मिलाकर तो कुछ ही नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा। ना ये रेडियस है, ना ये कोड इक्वल है, ना कोई इक्वलेटेड ट्रायंगल, ना ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये 4 + 6 तो एज इट इज। बट सोच के बताओ, 4 + 6 प्लस इस एंगल B, इन तीनों का सम कितना होगा सर? 180। मेरा मन कर रहा है काश अगर यहाँ एंगल B आ जाए तो इन तीनों का सम तो 180 हो जाएगा। और अगर इधर भी एंगल B आ जाए तो B और D का सम मुझे 180 प्रूफ करना ही था। तो जो चाहिए वो मिलेगा ना। एडिंग एंगल B ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड कर दो। एंगल D प्लस एंगल B, इधर भी 4 + 6 प्लस एंगल B। ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। इनको तीनों को मिलाओ एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये कितना हो गया? 180।
तो पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट पार्ट कैसे करेंगे, चाहे तो सिमिलरली कर लो, लेकिन दूसरा तरीका है ई नो क्या नो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी का सम कितना होगा 360। बी और डी ये दो, इनका सम तो 180 है, बचा क्या ए प्लस सी, इनका सम 180 लिखा, इक्वल में 360। तो जरा बताना यहाँ से कितना आया, दूसरा भी प्रूफ हो गया। तो इसी के साथ सारी थ्योरम्स खत्म होती है। तो जिसको अभी भी नहीं समझ आया, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? कुछ नहीं हो सकता उनका, ठीक है। तो चलते हैं, अब खत्म, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।